जब हम बात करते हैं जैन धर्म का विस्तार, जैन धर्म का विस्तार का मतलब यहाँ पे कहना चाहता है कि ये कैसे अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों बाहर के एरिया में ये कैसे फैलता है, कैसे इसका विस्तार होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, कोई भी धर्म यदि फैलता है तो फैलने के पीछे इसके सबसे बड़ा रीजन होता है उनकी भाषा, उनका लैंग्वेज, और दूसरा होता है उनका सिद्धांत अर्थात उनकी थ्योरी। यदि किसी भी धर्म की भाषा काफ़ी टफ हो या हार्ड हो तो उस भाषा का प्रयोग करना आसान नहीं, टफ होगा तो उसको फैलाना भी टफ होगा। इसीलिए वैसे धर्म जल्दी नहीं फैल पाते हैं जिनकी भाषाएं काफ़ी जटिल होती है या खतरनाक होती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी धर्म होते हैं जिनके सिद्धांत काफ़ी टफ होते हैं। यदि हम टफ सिद्धांतों को भी अपनाएंगे तो भी वो धर्म, वो उनकी विचारधाराएं फैल नहीं पाएगी। तो हमें किसी भी धर्म के विस्तार के लिए उनकी भाषा और थ्योरी का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी ये थ्योरी और भाषा काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि लोग उसे समझ सके, अपना सके और अनुभव कर सके। तो आगे कहता है, बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म भी भारत के कई हिस्सों में फैला, जिसके बाद इसे कई अनेक भाषाओं में लिखा गया। देखो, शुरुआती टाइम में इसे लिखने का काम किया जाएगा, लेकिन बाद के टाइम में इसे लोगों के अनुसार, समाज के अनुसार और लोगों की परिस्थिति के अनुसार इसे अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इसे जो ट्रांसलेट किया गया उसे प्राकृत में ट्रांसलेट किया गया, तमिल में किया गया और संस्कृत जैसे अनेक भाषाओं में इसे साहित्य में रूप में लिख करके इसे सर्जन किया गया, अनुवाद किया गया। अब आगे कहता है, इस प्रकार के जो ग्रंथ लिखे गए इन सभी ग्रंथों की जानकारी मंदिरों में रखे गए मैन्यू स्क्रिप्ट से मिल जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि इस प्रकार के चीज़ों को, इस प्रकार की किताबों को जो लिखा गया था वो मंदिरों में लिख करके रखने का काम किया गया था। इसके धार्मिक परंपरा की जानकारी, धर्म के परंपरा की जो जानकारी मिलती है वो प्राचीन मूर्तियों से प्राप्त होती है। एशियन टाइम की जो मूर्तियां हुआ करती थी हमें उससे मिला करती थी, क्योंकि प्राचीन मूर्तियों से ही समझ में आता है कि कौन सी मूर्ति किसकी है और उसमें किसके बारे में बताया गया है, जिसे जैन तीर्थंकर के द्वारा भारत के अनेक हिस्सों में फैलाया गया था। थोड़ा सा तीर्थंकर गलत लिखा गया है यहाँ पर। तो जैन तीर्थंकर के द्वारा भारत के अनेक हिस्सों में फैलाया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी उठने की संभावना है, और वो ये है कि जैन धर्म का विस्तार किन किन लोगों के द्वारा किया गया था, जो मैंने इसमें अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। तो इसमें एक पॉइंट आप इंक्लूड ये कर सकते हैं, जैन धर्म का जो विस्तार किया गया था, जैन धर्म का विस्तार व्यापारियों ने किया था, और दूसरा जो किया गया था वो थे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन कह सकते हैं आप उसे, से व्यवसायिक लोगों के द्वारा किया गया था। ऐसे तो खास तौर से आप व्यापारी ही लिखना, ट्रेडर्स या बिजनेसमैन ही लिखना, क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा इसे फैलाया गया था और इन्हीं के द्वारा ये भारत से दूसरे देशों में जाता है और वहाँ पर भी ये धर्म बड़े स्केल पर फैलता है। इसके साथ चालू होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कहता है बौद्ध और जैन धर्म की खोज, इन दोनों धर्मों की खोज के बारे में बात करता है। तो आपको जो मैंने ऊपर बताया है जैन धर्म के विस्तार के बारे में, क्या इसमें कोई टॉपिक में डाउट है आपको किसी लाइन पर? आगे चलते हैं तो कहता है बौद्ध और जैन धर्म की खोज के बारे में कहता है, डिस्कवर ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। बौद्ध एक प्रकार के प्रभावशाली शिक्षक थे। बौद्ध, महात्मा बुद्ध जो थे वह एक टाइप के प्रभावशाली शिक्षक थे, जिनके ज्ञान का फैलाव, मतलब उनका ज्ञान जो था, उनका नॉलेज जो था वो फैलता है, स्प्रेड होता है मिडिल एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान में, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में ये फैलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध धर्म का विस्तार कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मिलता है मिडिल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया,
इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। यदि आपको इन सभी चीज़ों के नाम याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं मिडिल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, यहाँ पर देखने को ये मिल जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में यदि आप कहोगे ना कि बौद्ध धर्म की हमें जानकारी कैसे मिलेगी, तो इनके जो जानकारी मिलती है इतिहासकार के द्वारा उनके लिखे गए वृत्तांत अर्थात उनके लिखे गए करैक्टर के ऊपर और उनके जीवन चरित्र के बारे में हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो उनके लिखे गए जितने भी वृत्तांत थे, बौद्ध के जीवन चरित्र थे, उनसे मिल जाती हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के ऊपर उनकी जातक कथाओं में लिखा गया, अलग अलग किताबों में लिखा गया, कुछ लोगों ने शासकों ने बताया, कहीं पे पिलर पे लिखा गया। तो इन सभी से हमें बौद्ध धर्म की जानकारियाँ मिल जाती हैं। इस प्रकार के अभिलेख जो भी हमने ऊपर देखा इंस्क्रिप्शन के बारे में, इस प्रकार के जितने भी हमारे पास अभिलेख थे, रिकॉर्ड थे, ये इतिहासकार के द्वारा बौद्ध की शिक्षा को बनाए रखने के लिए किया गया था। देखो ध्यान देना, अभी आपने पढ़ा कि अभिलेख एविडेंस हमें मिल जाता है, और ये एविडेंस एक्चुअल में वो लोग करते क्या हैं, तो वो इस प्रकार के एविडेंस को सोसाइटी में इस्टेब्लिश करते हैं और एशियन टाइम के चीज़ों को परमानेंटली वहाँ पर बनाए रखने की बात करते हैं। इसीलिए अभिलेखों में इतिहासकार के द्वारा बौद्ध की शिक्षा को बनाए रखने के लिए अभिलेखों को खोजा गया और उनको बढ़ावा दिया गया। कहता है बौद्ध की परंपरा मतलब महात्मा बुद्ध की जो परंपरा थी, उनके अनुसार बौद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनके जो पिता थे वो शाक्य कबीले के सरदार थे। ध्यान देना, शाक्य कबीले के सरदार थे। और ये क्वेश्चन आपका जो है ना वो आपका MCQ में पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का नाम क्या है, सिद्धार्थ है, और इनके पिता किस किस कम्युनिटी के हेड थे, चेयरमैन थे, तो वो थे शाक्य क्लैन के हेड थे। बुद्ध के बचपन जो थे वह महल के 4 दीवारों में गुजरते हैं, लेकिन एक समय के बाद वे अपने पिता और सारथी को बाहर जाने के लिए मना लेते हैं, और इसी समय महात्मा बुद्ध की ये पहली यात्रा मानी जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि उन्होंने अपनी इस यात्रा में 3 घटनाओं को देखा था। इसमें उनकी पहली घटना थी बूढ़ा व्यक्ति, दूसरी घटना थी बीमार आदमी, और तीसरी घटना थी एक मृत व्यक्ति। इन 3 लोगों को उन्होंने देखने का काम किया था, जिसीलिए इस घटना को उनके जीवन का सबसे ज़्यादा पीड़कदायक अर्थात पेनफुल सिचुएशन माना गया था। इससे उनके जीवन को धक्का लगता है और वो व्यक्ति के अंत और क्षय, उन्होंने बताया, इस दिए गए घटनाओं से वो प्रेरित होते हैं और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसका मरना निश्चित होता है और उसका जीवन एक समय के बाद खत्म हो जाता है। इसी के साथ वो आगे कहते हैं कि इसी समय बौद्ध धर्म को या बुद्ध धर्म को एक सन्यासी व्यक्ति दिखा, जिसे सांसारिक मोह माया से किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं था। जरा सोचो, एक जो सन्यासी होता है, जो ब्राह्मण जो जंगलों में रहता है, वो जंगलों में अपना जीवन अपना यापन जो है वो पेड़ पौधे, जंगलों और प्रकृति से दिए गए उपहारों से प्राप्त करके अपने आप को सरवाइव कर लेता है। उसे संसार में पाए जाने वाले धन दौलत, मोह माया, सुख दुख, इन सब से उनका कोई मतलब नहीं होता। तो वो व्यक्ति ज़्यादा सुखी होता है और ज़्यादा बेहतर होता है। इसी को देख करके उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी क्या बनूंगा, सन्यासी बनूंगा, और उन्होंने सन्यास को अपनाने का काम चालू किया। गौतम बुद्ध ने साधन के कई कठोर नियमों का उपयोग किया। उन्होंने कहा यदि आपको तप करना है, आपको यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो आपको कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें से एक अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना बहुत जरूरी माना गया। इस प्रकार की मुद्रा में कई महीनों के गहन ध्यान के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्हें ज्ञान की जैसी ही प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से विख्यात हो गया, मतलब सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी के बाद उनको बुद्ध के नाम से पुकारा गया। अंततः उन्होंने धर्म अर्थात सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। सम्यक सम्यक का मतलब ही होता है राइट वे ऑफ लाइफ, एक ऐसा तरीका जिससे आपके जीवन के सारी दुखी, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान उनके द्वारा बड़े स्केल पर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ झेली, जो तपस्या किया, उन तपस्याओं से व्यक्ति के जीवन के सही रास्ते को चुनने का काम किया, और जब बताने का काम किया कि व्यक्ति सही रास्ता कौन सा पकड़े तो उसके जीवन का सबसे बेहतर क्षण रहेगा या नहीं रहेगा। तो क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है क्लास, कुछ पूछना है इस टॉपिक में यहाँ तक?